नमस्कार दोस्तों। ये 15 क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण के। ठीक, हिंदी व्याकरण के हैं, तो चलिए देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। बताइए भाई क्या आएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। प्राणी मात्र, संपर्कित, यही है शायद है। अभिजात्य, एनसीईआरटी से उठाया है। कार्यवाही, कार्य, कार्यवाही, कार्यवाही, ये गलत है और सब सही है। 31 में 2 है। अशुद्ध शब्द कार्यवाही, कार्य। अच्छा, अपन तो यार ये लिखते हैं कार्यवाही, कार्यवाही, गलत है तो कार्यवाही ये शुद्ध रूप। आई बात समझ में, भूल जाओ इसको। कार्यवाही ये शुद्ध है, अशुद्ध सिर्फ ये है संपर्कित। है ना, संपर्कित, संपर्कित ये आना चाहिए। संपर्कित, संपर्कित, सम 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 संपर्कित, अशुद्ध है भाई है ना। जबकि प्राणी मात्र सही है, अभिजात सही है, ये दोनों तो सही है, कार्रवाई भी ये है ना। तो संपर्कित है। 31 में 2 गलत है। संधि की दृष्टि से, है ना, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। बताइए क्या है। तोय प्लस धार, तोयाधार। विष प्लस मित्र, विश्वामित्र तो सही है। मूसलाधार भी सही है। सत्य प्लस नाश, सत्यानाश, शायद यही गलत है 32 में। हाँ 32 में एक ही गलत है ना। विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र। बताइए विश्वामित्र की संधि विच्छेद होगी। विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र। मूसलाधार, मूसल प्लस धार, मूसलाधार, 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 मूसल प्लस धार। सत्य प्लस नाश, सत्यानाश, एक गलत है इसमें। 15 ही क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण के। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। प्रत्यय की दृष्टि से निपुण, निपुण, है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। भगिनी, भागिन्य। विशिष्ट, विशिष्ट। निपुण, नैपुण्य। ऐश्वर्य, 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 ईश्वर प्लस है ना, तो क्या ही करें इसमें। विशिष्ट आंसर देख 33 में, ये गलत है भाई। निपुण है ना, नैपुण्य हो गया। ईश्वर प्लस ये ऐश्वर्य, विशिष्ट प्लस ये वैशिष्ट्य। ये भगिनी प्लस भागिने, भागिने, भगिने, भागिने। यहाँ पर नहीं नहीं ये नहीं आएगा इसका। बहनों नहीं नहीं पता नहीं यार ये क्या आएगा इसका। निपुण का नैपुण्य, निपुण का नैपुण्य, निपुण का निपुण, निपुण प्लस ये है ना प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प, ये गलत है। जबकि निपुण प्लस ये नैपुण्य, ईश्वर प्लस ये ऐश्वर्य, विशिष्ट प्लस ये वैशिष्ट्य, ये विशिष्ट है। समाज की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। पंत द्वारा प्रणीत, पंत प्रणीत, है ना, पंत प्रणीत। पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की। वह जो चक्षु से श्रवण करे, चक्षु श्रवा। समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र। समाचार, समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र। कौन सा शुद्ध है इसमें। पवन चक्की सही है। वह जो चक्षु से, चक्षु श्रवा। 34 में 2 है, ये गलत है भाई। पंत द्वारा प्रणीत, पंत प्रणीत। पवन से चलने वाली चक्की, पंचक्की नहीं पवन चक्की आएगा। पवन से चलने वाली चक्की है ना, ये गलत है। पवन आएगा ना पूरा,
पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की पवन चक्की, पंचक्की दे रखा है इसमें। तो पंत द्वारा प्रणीत पंत प्रणीत, वह जो चक्षु से श्रवण करे, चक्षु श्रवा, समाचार के लिए पत्र जब ये सही है, ये सही है, ये सही है। पवन से चलने वाली चक्की ये गलत है। 35, एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत को छांटिए। डाकुओं, है ना, एक वचन से बहुवचन, तरबूजों, बधुएं, भालुओं, डाकुओं तो सही है, और तरबूजों या तरबूज, तरबूजों, बधु या बधुएं, भालू, भालुएं, क्या ही करें इसमें, भालुएं। 35 में 2 है, एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत को छांटिए। तरबूजों है, तो किस प्रकार से आएगा ये, शायद तरबूजे, तरबूजे आएगा, तरबूजे, रे बू जे, तरबूजे, तरबूजों, तरबूजे आएगा शायद। डाकुओं सही है, बधुएं सही है, भालुओं सही है। डाकुएं, बधुएं, डाकुएं, बधुएं, भालुओं, तरबूजे आएगा शायद, तरबूजे, जे। किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष का समास, अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? 36 में 1, मनशीज। कमरे में कोई हंस रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। कमरे में कोई अनिश्चयवाचक है ना। 37, विशेषण पदों के विहारक तत्व कौन कौन से हैं? विहारक तत्व, विकारक है, विकारक तत्व कौन कौन से हैं? लिंग वचन। 38 में 1 है, लिंग और वचन। विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन कौन से हैं? विशेषण पदों के, समझ में आ रही है बात, विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन कौन से हैं? लिंग और वचन है। पता नहीं भाई किस विकारक की बात करता है। विशेषण पदों के संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की बता, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब ये विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन कौन से हैं? लिंग और वचन। 38, 39, किस शब्द में वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। जब ये नहीं है, वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, मर्च कटिकम शूद्रक की रचना है ये। वर्णागम व्यंजन संधि, जब श्री छाया, प्रच्छन्न और मात्र छाया, श्री छाया वर्णागम व्यंजन संधि है ना। वर्णागम, जब वर्णागम व्यंजन संधि, श्री छाया, व्यंजन देख लो तो ना, व्यंजन संधि, श्री छाया, प्रच्छन्न, मात्र छाया, मर्च कटिकम नहीं है। यह बालिका फूल से भी कोमल है, उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है? 2 है, उत्तरावस्था। वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक? उत्तरावस्था। निम्न इसके विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है? आंसू होते हैं, रतालू होती है, ससुराल होती है, ससुराल होता है। स्त्रीलिंग बताना है। टेसु होती है, रतालू होती है, रतालू होता है। आंसू होते हैं, आंसू होती है। स्त्रीलिंग, आंसू पुल्लिंग है। टेसु होती है या होता है? टेसु होती है। ससुराल होती है, ससुराल होता है। ससुराल होती है, यहाँ पर ससुराल होता है। टेसु होती है, टेसु होता है। क्या ही करें यार इसमें। 41 में 4 है, स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। ससुराल होती है, ससुराल होता है नहीं है ना। तो आंसू होता है, टेसु होता है, रतालू होता है, ससुराल होता है, ससुराल होती है। कर्णकारक युक्त वाक्य चुनिए। कर्णकारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में। कानों सुनी बात सत्य होती है। ललिता गुरुजी से कथक सीखती है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में। इस साहसी छात्र ने एक बच्चे को नदी में, नहीं, ललिता गुरुजी से कथक सीखती है। वैसे अब देखते हैं। कानून वो सत्य होती है। 3, 1 है,
कर्णकारक का मतलब होता है कर्ताने कर्म को कर्ण से द्वारा कर में। कानो सुनी बात सत्य होती है। अच्छा, ललिता गुरुजी से कथक सीखती है, तो ये तो संप्रदान के अर्थ में हो जाएगा शायद, जबकि कर्ण कर्ताने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में, कर्ताने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में। कानों सुनी बात सत्य होती है, तो के द्वारा सुन रही है, कानों द्वारा। 143 वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। आंसर देख लेते हैं। 3 है, क्या बताना है इसमें? असंगत विकल्प को चुनिए, तो 3 को हटा देते हैं। एक ही स्थान से उच्चरित दो स्वर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चरित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये ठीक है। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुख से निकलती है उन्हें सानुनासिक स्वर कहा जाता है, जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के ये कौन सा है इसमें? 43 में ये 3 ही गलत है ना, जबकि इसमें कुछ तो शुद्ध है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुख से निकलती है, ये तो सही है, केवल मुख से निकलती है। ये ओटा दे रखा है इसने। ओटा कैसे दे रखा है बताऊं? देख, ये है ना कौन सा, केवल मुख से निकलती है, तो ये जो इसकी जगह आ जाएगा ये निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है, जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है उन्हें सानुनासिक कहते हैं। भाई पता तो चल रहा है उससे ही। सानुनासिक यानी कि नाक के द्वारा, नुनुनासिक यानी नाक नहीं है। हिंदी वर्ण वालों में से है वर्ण संघर्षी है, जबकि छ च ज से आदि वर्ण इस पर संघर्षी है। दोबारा देख, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से शिवजी वाला, से षटकोण वाला, से स्कूल वाला और है। से है ना। वर्ण संघर्षी है, ये पूछ चुका है वो। बताइए संघर्षी वर्ण कौन सा है निम्नलिखित में से? क्या करेगा तब तू? संघर्षी वर्ण है से है। ठीक, से शिवजी बड़ा सबसे पहले, फिर से षटकोण, फिर से स्कूल, फिर है। जबकि छ जय और छ आदि वर्ण स्पर्श संघर्षी है। ठीक है, हिंदी वर्ण वाला में से है। ठीक है भाई, से और से है वर्ण संघर्षी है, संघर्षी हो गया ये। और छ चम्मच, छ छतरा, जय जलेबी, जय झंडा आदि वर्ण स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी। और संघर्षी से संघर्षी वर्ण तो से है हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, याद कर लिया। और छ आदि वर्ण स्पर्श संघर्षी है। जब ये पूरा ही सही है, अपन ने बता दिया कौन सा सही है। एक स्थान से उच्चारित दो स्वर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर एक ही स्थान से उच्चारित दो स्वर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। एक ही स्थान से उच्चारित दो सवर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर। ठीक, एक स्थान से उच्चारित दो स्वर्ण स्वर्गों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। एक स्थान से उच्चारित है ना, यह तो दीर्घ हो गया। जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर
सेक्स स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक व्यंजनों की प्रकृति, अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक स्वरों की अनुस्वार अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है। अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुसार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है। ये बता दिया, उल्टा है और ये देख लिया। हमसफर अगर एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा। उपयुक्त किस काल से संबंधित है? हमसफर अगर एक दूसरे को समझ ले तो हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर एक दूसरे को समझ ले तो हेतु हेतु भविष्य है। 44 ये तो सही है। शब्दकोश में शब्दानुक्रम की दृष्टि से निम्न में से सही आरोही क्रम वाला विकल्प है। 45 3 है। क्रम क्लांति क्लिष्ट क्षण, क्रम क्लांति क्लिष्ट क्षण है। शब्दकोश में शब्दानुक्रम की दृष्टि से में सही आरोही क्रम वाला विकल्प है। शब्दकोश में शब्दानुक्रम की दृष्टि से निम्न में से सही आरोही क्रम वाला विकल्प है। क्रम, क्लांति, क्लिष्ट और क्षण। क्रम, क्रम, क्लांति है ना, क्रम फिर क्लांति क्लिष्ट क्षण है। ये हो चुकी है भाई हिंदी व्याकरण। बड़ी जोरदार क्वेश्चन थे भाई ये। ठीक, करण कारक युक्त वाक्य चुनिए। कानून सुनी बात सत्य होती है। और शब्दकोश में ये आ जाएगा क्रम, कांति, क्लिष्ट और क्षण। हेतु हेतु मद भविष्य, और ये ससुराल स्त्रीलिंगवाचक ससुराल होती है। और यह बालिका फूल से भी कोमल है। तो उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है? दो है, उत्तरावस्था। किस शब्द में वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? वर्णागम व्यंजन नहीं हुआ है। मृच्छकटिक, जबकि श्री छाया, प्रच्छन्न, मात्र छाया। सही है। 39 सही है। मृच्छकटिकम शूद्र की है। एक ही स्थान से उच्चारित दो सवर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक स्वरों की तो अनुस्वार व्यंजनों अनुनासिक स्वरों, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुख से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है, जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख से साथ साथ नासिका से भी निकलती है उन्हें सानुनासिक। हिंदी वर्णमाला में से है, से है वर्ण संघर्षी है, जबकि च छ ज छ संघर्षी व्यंजन संघर्षी वर्ण कौन से हैं? से है, से है भी है, और स्पर्शी संघर्षी च छ च और छ ये है। विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन से हैं? 38 में एक है लिंग और वचन। अनिश्चयवाचक कोई आंसर है? तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।